थिंक एंड ग्रो रिच हिंदी लेसन 1। हम अपने जीवन में अपने उद्देश्यों को तभी पूरा कर सकते हैं जब हम एक जलती हुई इच्छा से प्रेरित हो। हम में से बहुत से लोग धन और वित्तीय स्वतंत्रता की कामना करते हैं, लेकिन अकेले चाहने से हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद नहीं मिलेगी। अगर हम अमीर बनना चाहते हैं और अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं तो हमें अपने भीतर एक ज्वलंत इच्छा को पहचानने की जरूरत है। उदाहरण के लिए 10,000 से अधिक विफल प्रयोगों के बाद भी थॉमस एडिसन को विद्युत प्रकाश स्रोत, बिजली के उपकरण का आविष्कार करने के अपने लक्ष्य से हिलाया नहीं जा सका। वह सरल और सादे रूप से अपने सपनों को सच करने की इच्छा से प्रेरित थे और वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने आखिरकार प्रकाश बल्ब का आविष्कार किया और उसके बाद ही चैन की सांस ली। लेखक फैनी हर्ट्स को एक समान अनुभव था। एक समाचार पत्र में उनकी एक लघु कहानी प्रकाशित होने के पहले उन्हें 36 से अधिक अस्वीकृति का सामना करना पड़ा। तभी से एक सफल उपन्यासकार और नाटककार के रूप में उनके करियर ने उड़ान भरी। उसकी जलती हुई इच्छा और उस निराशा से अधिक मजबूत साबित हुई जिसे उसने अस्वीकार किए जाने के बाद भी महसूस किया और वह अत्यंत सफल होकर ही मानी। इसलिए यह हम में से उन लोगों के लिए अति आवश्यक है जो अपने लक्ष्यों और सपनों को स्थापित करने के लिए अपने स्वयं के व्यक्तिगत दृष्टिकोण की जांच करने में सफल होना चाहते हैं। हम अपने लक्ष्यों और सपनों के बारे में कैसा महसूस करते हैं? क्या वे केवल आकाश में बने हुए महल है या क्या हमारी जलती हुई इच्छा शक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति उन्हें एक दिन सच करने के लिए पर्याप्त मजबूत है? थिंक एंड ग्रो रिच लेसन 2। लक्ष्य निर्धारण और विस्तृत योजना हर उपलब्धि का आधार है। हर सफलता की कहानी उन लोगों के साथ शुरू होती है जो जानते हैं कि वे क्या हासिल करना चाहते हैं। तो इससे पहले कि आप अपने किसी पुराने सपने का पीछा करना शुरू करें, आपको अपने स्वयं के व्यक्तिगत लक्ष्य को ठीक से निर्धारित करके शुरू करना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको यह तय करना चाहिए कि आप कितना पैसा बनाना चाहते हैं। इसके अतिरिक्त आपको इस बात की स्पष्ट समझ होनी चाहिए कि आप अपने लक्ष्य को कब प्राप्त करना चाहते हैं और इसे पूरा करने के लिए किस प्रकार का निवेश करने के लिए तैयार है, क्योंकि एक लक्ष्य तब तक लक्ष्य नहीं कहलाता जब तक उस पर कोई समय सीमा ना हो। समय सीमा के बिना यह सिर्फ एक इच्छा है। इसके लिए या तो आप काम नहीं करेंगे और अगर काम करेंगे तो आप कभी इसे आधे और इससे आगे बढ़ाने में सक्षम नहीं होंगे। एक योजना के साथ तैयार रहना भी महत्वपूर्ण है जिसमें आपके लक्ष्य की प्राप्ति तक हर कदम की रूपरेखा तैयार हो और एक बार आपके पास एक योजना है तो बस शुरू हो जाए और एक मिनट बर्बाद न करें। सबसे पहले इसे प्राप्त करने के लिए अपने लक्ष्य और अपनी स्वीकृति योजनाओं को लिखें, फिर इसे हर दिन 2 बार जोर से पढ़ें, एक सुबह उठने के बाद और एक रात को सोने से पहले। इन सिफारिशों का पालन करें और यह आपको अमीर बनाने के सफर में बहुत आसान बना देगा या किसी अन्य सपनों को सच कर देगा। थिंक एंड ग्रो रिच हिंदी लेसन 3। सफल लोगों को खुद पर अटूट विश्वास होता है। सफल लोगों का खुद पर अटूट विश्वास होता है। अपने आप पर अटूट विश्वास रखना यह सुनिश्चित करने का एक तरीका है कि आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकेंगे और करेंगे। आप केवल तभी सफलता प्राप्त कर सकते हैं जब यह आत्मविश्वास और अपने आप में अटूट विश्वास पर आधारित हो। इस विश्वास के बिना कोई भी संपत्ति अर्जित नहीं की गई, किसी दूर के महाद्वीप की खोज नहीं की गई और कोई भी नया आविष्कार नहीं हुआ है। आस्था की शक्ति का एक आदर्श उदाहरण महात्मा गांधी थे। यहाँ तक कि वे सत्ता के विशिष्ट संसाधनों तक पहुँचे बिना, जैसे कि धन या सैन्य, वह ब्रिटिश औपनिवेशिक शक्ति को
बताने और अपने देश की स्वतंत्रता के लिए नेतृत्व करने में कामयाब रहे। उनके पास एकमात्र ऐसा अटूट विश्वास था कि वे अपने साथी देशवासियों पर इतना प्रभाव डाल सकते थे कि वे अपने सामान्य लक्ष्यों के लिए खड़े हो जाएं और आगे आकर इसके लिए लड़ें। खुद पर हमारा विश्वास हमारी अंतिम छवि और जीवन जीने के तरीके पर प्रभावी प्रभाव डालता है। खुद पर हमारा विश्वास हमें पहाड़ों तक को हिलाने में मदद कर सकता है। आत्म सुझाव का उपयोग करके हमारे अचेतन हमारे व्यवहार को प्रभावित कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप में अटूट विश्वास एक ऐसी चीज हो जिसके साथ आप पैदा हुए हो, या यह कोई ऐसी चीज भी नहीं जो अचानक आप पर आसमान से गिरे। कोई भी इस अटूट विश्वास को विकसित कर सकता है धीरे धीरे आत्म सुझाव के माध्यम से। थिंक एंड ग्रो रिच हिंदी लेसन 4। आत्म सुझाव बहुत विशिष्ट और उद्देश्यपूर्ण विचारों को सोचकर खुद को प्रभावित करने का एक तरीका है। आप इसका उपयोग कुछ ऐसे आज्ञाओं या सकारात्मक लक्ष्यों पर अपनी खुद की अवचेतना को व्यक्त करने के लिए कर सकते हैं, और ऐसा करने से अपने आप अपने अंदर के विश्वास को बढ़ा सकते हैं। सामान्य तौर पर आत्म सुझाव खुद को यह विश्वास दिलाने के लिए होता है कि आप अपने लक्ष्यों तक पहुंच सकते हैं, अपने विचार वास्तविकता में बदल सकते हैं और आपको आत्मविश्वास के साथ अपना रास्ता अपनाना चाहिए। जितना अधिक आत्म सुझाव आप उपयोग करते हैं उतनी ही अच्छी तरह से यह आपको सफलता प्राप्त करने में मदद करेगा। यदि आप अपनी अचेत अवस्था में अपनी इच्छाओं और लक्ष्यों को प्रभावित करते हैं तो यह अपने सभी विचारों और कार्यों को सच करने की ओर अग्रसर करेगा और उन्हें जल्दी से जल्दी आप तक पहुंचाएगा। थिंक एंड ग्रो रिच हिंदी लेसन 5। ज्ञान शक्ति है, लेकिन यह वह नहीं जो आपने स्कूल में सीखा। जीवन में अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए यह ज्ञान आपकी बहुत मदद कर सकता है और इस राह को बहुत आसान बना सकता है। आपको बस कुछ बुनियादी बातों पर ध्यान देना है। सबसे पहले आपको ज्ञान और शिक्षा के पारंपरिक अर्थों को लेने की जरूरत है और इसे खिड़की से बाहर फेंक दें। सामान्य भाषा में कहें तो इसे भूल जाएं, क्योंकि ज्ञानवान या सुशिक्षित होना उच्च विद्यालय डिप्लोमा या विश्वविद्यालय की डिग्री तक सीमित नहीं है। अशिक्षित लोग भी बहुत कुछ जान सकते हैं, जैसा कि हेनरी फोर्ड ने स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया है। हालांकि वह हाई स्कूल में नहीं जा सके, लेकिन इस चीज ने उन्हें औद्योगिक साम्राज्य स्थापित करने और लाखों कमाने से नहीं रोका। यदि आप सफल होना चाहते हैं तो आपको अपने दिमाग के बारे में कुछ तथ्यों से भरने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप सफल होना चाहते हैं तो आपको आपके दिमाग को बहुत सारे तथ्यों से भरने की आवश्यकता नहीं है। सही अनुभव और ज्ञान को प्राप्त करना कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। अपनी खुद की ताकत का उपयोग करें और अपनी क्षमता की पूरी तरह से दोहन करें और इसका पूर्ण रूप से इस्तेमाल करें। सबसे महत्वपूर्ण आधार आपकी जीवन भर सीखते रहने की इच्छा को जारी रखना है। आत्मसंतुष्ट होना आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। इसके बजाय आपको हमेशा सक्रिय रूप से तैयार रहना चाहिए और आपके स्वयं के ज्ञान का विस्तार करते रहना चाहिए। इसे प्राप्त करने के कई अलग अलग तरीके हैं। विश्वविद्यालय जाकर शाम के कुछ पाठ्यक्रम या कोर्सेज में भाग लेना व्यवहारिक अनुभव को प्राप्त करता है। इस तरह से यह जानना भी जरूरी है कि आपको यह ज्ञान कहाँ मिल सकता है जिसकी आपको आवश्यकता है, क्योंकि आपको स्वयं सब कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है। इसके बजाय आपको यह जानने की जरूरत है कि जरूरत पड़ने पर आप अपनी समस्या या जानकारी के बारे में किससे पूछ सकते हैं।
खुद हर चीज को सीखने के बजाय विशेषज्ञों को एक नेटवर्क से घिरे रहना जो आपके साथ में आपका ज्ञान साझा कर सकते हैं और आपकी मदद कर सकते हैं, आमतौर पर अधिक व्यवहारिक और उत्पादक है। थिंक एंड ग्रो रिच हिंदी लेसन 6। कल्पना की कार्यशाला, जहां हम अपने सपनों को वास्तविकता में बदल सकते हैं। प्रत्येक सफलता की कहानी एक विचार से शुरू होती है और प्रत्येक विचार के पीछे कल्पना है। यह अनिवार्य रूप से हमारे मन की रचनात्मक कार्यशाला है जो हमारे सपनों को विचारों और हमारे विचारों को वास्तविकता में बदल देती है। इस कल्पनाशील क्षमता के दो अलग अलग रूप हैं, रचनात्मक कल्पना और सिंथेटिक कल्पना। अपनी रचनात्मक कल्पना का उपयोग करके हम पूरी तरह से नई चीजों के साथ सामने आने में सक्षम होते हैं। सरल संगीतकार, दृश्य कलाकार और लेखक इस फंक्शन का उपयोग पहले से किए गए कार्यों के विपरीत काम करने के लिए करते हैं। इसके विपरीत सिंथेटिक कल्पना पुराने विचारों को नए संयोजन में बदल देती है। उदाहरण के लिए, सोनी के डेवलपर्स के उस संकाय का उपयोग कर रहे थे जब उन्होंने पत्रकारों द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्लेबैक डिवाइस या डिक्टाफोन को और विकसित करने का फैसला किया। इसे एक पोर्टेबल संगीत उपकरण में बदल दिया जिसका उपयोग हर कोई कर सकता था। इसी वजह से वॉकमैन का जन्म हुआ। रचनात्मक और सिंथेटिक कल्पना एक दूसरे को उत्पादक तरीके से निभा सकती है। लगभग 140 साल पहले सिरदर्द की दवा से वैश्विक ब्रांड कोका कोला का गठन करने वाली कैलेंडर की कहानी को ले। यद्यपि यह कैलेंडर खुद नहीं थे, लगभग 140 साल पहले सिरदर्द की दवा से वैश्विक ब्रांड कोका कोला का गठन करने वाली एसा कैडलर की कहानी को ले। यद्यपि कैडलर खुद नहीं थे जो कोका कोला नुस्खा के साथ आए थे, उन्होंने इसे $3000 में फार्मासिस्ट से खरीदा था। उन्होंने इसे सरल योजनाओं और विपणन रणनीतियों को विकसित किया जिसने इस प्रोडक्ट को एक बड़ी सफलता में बदल दिया। यदि आप अपनी कल्पना को सुस्त होने से बचाना चाहते हैं तो आपको इसे चुनौती देने और प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है और आप इसे उत्तेजित करके, इसे सक्रिय रखते हुए और इसे मांसपेशी की तरह प्रशिक्षित करें, यह सब प्राप्त कर सकते हैं। जितना अधिक बार आप इसका उपयोग करेंगे उतनी ही अधिक उत्पादक और शक्तिशाली यह बनेगा। थिंक एंड ग्रो रिच लेसन 7। अपनी खुद की ताकत और कमजोरियों को जानने के बाद पेशेवर सफलता की संभावना बढ़ जाती है। व्यवसायिक सफलता के लिए यह एक महत्वपूर्ण बिल्डिंग ब्लॉक अपने स्वयं की शक्तियों और कमजोरियों के बारे में जागरूकता है। आसान भाषा में कहे, आत्म जागरूक होना। चूंकि अस्पष्ट लक्ष्य महत्वाकांक्षा की कमी, विश्वास और संकल्प की कमी जैसी चीजें विफलता और सामान्य कारण हैं। आत्म जागरूकता रचनात्मक रूप से इन कमजोरियों के खिलाफ कार्रवाई करने में मदद करती है। चूंकि अस्पष्ट लक्ष्य, महत्वाकांक्षा की कमी, विरासत और संकल्प की कमी जैसी चीजें विफलता के सामान्य कारण हैं, आत्म जागरूकता रचनात्मक रूप से इन कमजोरियों के खिलाफ कार्रवाई करने में मदद कर सकती है या कम से कम अपनी ताकत के साथ उन्हें संतुलित करने के लिए उपयोगी साबित हो सकती है। यह पता लगाने में सक्षम होने के लिए कि आपकी ताकत और कमजोरियां क्या है, आपको पूरी तरह से और ईमानदारी से आत्मविश्लेषण करने की सलाह दी जाती है। चिंता न करें, इसके लिए मनोवैज्ञानिक के पास एक आवश्यकता है। यदि आप प्रश्नों की एक चेकलिस्ट से गुजरते हैं तो यह पर्याप्त से अधिकता है। इस चेकलिस्ट में कुछ ऐसे प्रश्न शामिल होने चाहिए जैसे, क्या मैंने इस वर्ष के लिए निर्धारित किया हुआ अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया है?
क्या मैं हमेशा दोस्ताना, विनम्र और सहयोगी था? क्या मैंने सभी निर्णय दृढ़ता से लिए हैं? तब आपको अपने व्यक्तिगत आत्मविश्लेषण की तुलना किसी और के उद्देश्यपूर्ण मूल्यांकन से करनी चाहिए। यह सबसे अच्छी तरह से काम करता है जब आप एक ऐसे व्यक्ति के साथ बैठते हैं जो आपको अच्छी तरह से जानता है और आपकी ताकत और कमजोरियों के बारे में खुलकर और ईमानदारी से आपके साथ चर्चा करे। थिंक एंड ग्रो रिच हिंदी लेसन 8। सकारात्मक भावनाएं एक सफल जीवन की कुंजी है और इसे मजबूत करने की आवश्यकता है। हमारा अचेतन संवेदी उत्तेजनाओं, भावनाओं और विचारों को प्राप्त करता है और इन्हें संग्रहित करता है। यह हमारे द्वारा अनुभव की गई हर चीज को इकट्ठा करता है, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक। लेकिन अकेले जानकारी को सहेजना ही नहीं है, हमारे अवचेतन साथ ही लगातार हमारे कार्यों पर अपने प्रभाव को उपयोग कर रहा है। यह हमें सकारात्मक रूप से आकार दे सकता है, हमें ताकत और उद्यम के रूप में साथ भर सकता है, यह हमें नकारात्मक रूप से आकार दे सकता है, हमें निराशा और निराशावाद में भटका सकता है। इसलिए यदि हम चाहते हैं कि हमारे अवचेतन हमें हमारी इच्छाओं और लक्ष्यों को महसूस कराने में मदद करे, तो हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि आवश्यकताएं, भावनाएं हमारे जीवन में अग्रणी भूमिका निभाए। इसलिए हमें अपनी अवचेतन की सकारात्मक चीजों से फीड करना चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो यह एक सहायक और रचनात्मक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करेगा। लेकिन अगर हम खुद को बहुत सारी नकारात्मक संवेदनाओं को महसूस करने की अनुमति देते हैं, जैसे कि क्रोध, नफरत, बदला लेने की इच्छा या निराशावाद, तो सब इसके विपरीत होगा। इसलिए आपने रोजमर्रा के जीवन में उदाहरण के लिए बुरे या नकारात्मक विचारों से संपर्क से बचना है और किसी भी की हतोत्साहित टिप्पणी पर ध्यान नहीं देना है। और अगर आप ऐसा कदम उठाने में सफल होते हैं तो आप अपने जीवन को सकारात्मक रूप से बदलने के सफल की ओर आगे बढ़ रहे हैं। जब भी नकारात्मक विचार आए तो इस पर ध्यान देने के बजाय आपको इसे सकारात्मक आवेग जैसे कि उत्साह और प्रेम बढ़ाने के लिए एक संकेत बनाना चाहिए। इसी एकमात्र तरीके से आप दीर्घकालिक में एक सकारात्मक मानसिकता विकसित करेंगे। थिंक एंड ग्रो रिच हिंदी लेसन 9। सफल लोग अपने दृढ़ संकल्प और तेजी के लिए उल्लेखनीय हैं। पेशेवर सफलता हासिल करने में विफल रहे 25,000 से अधिक लोगों की जीवन कहानियों से विश्लेषण से पता चलता है कि दृढ़ संकल्प की कमी उनकी विफलता का मुख्य कारण रही है। मल्टी मिलियनियर्स की सफलता की कहानियों में विश्लेषण इसके विपरीत यह बताता है कि उन सभी में दो विशेषताएं समान थी। उन सबको बिना समय गंवाए निर्णय लेने की आदत थी और एक बार निर्णय लेने के बाद वे अपने निर्णयों के साथ मजबूती से खड़े रहते थे। कुछ मात्र काहट जब तक यह बहरेपन में परिवर्तित नहीं होता तब तक यह फायदेमंद साबित हो सकता है। विशेष रूप से ध्यान दे तो हेनरी फोर्ड लंबे समय तक अपने फैसलों पर टिके रहने के लिए जाने जाते थे। उदाहरण के लिए कई लोगों ने उन्हें अपनी लेकिन थोड़ी कम सुंदर गाड़ी मॉडल टी को एक नए सुंदर मॉडल में बदलने की सलाह दी, लेकिन वह लंबे समय तक उसी कार पर टिके रहे और इस तरह इसी सारे मुनाफे लाने को जारी रखने में सक्षम रहे। राय या सलाह सस्ती होती है, लेकिन हर किसी के पास यह सलाह है और ज्यादातर लोग इसे दूसरे को देना चाहते हैं। नकारात्मक प्रभाव के खतरे से बचने और अपनी खुद की दृढ़ता को बनाए रखने के लिए दूसरों को अपनी आलोचनात्मक राय व्यक्त करने के लिए दूसरे को यथासंभव कम अवसर प्रदान करने की कोशिश करें। जो लोग विशेष रूप से निराश है उन्हें अपनी योजनाओं और इरादों को खुद तक सीमित रखना चाहिए और किसी और के साथ साझा नहीं करना चाहिए, सिवाय उनके हाथ से चुने गए टीम के सदस्यों या भरोसेमंद बाहरी लोगों के। थिंक एंड ग्रो रिच लेसन 10। लगातार प्रयास करने वाला ही सफल होगा। किसी भी परियोजना के दौरान हम किसी बाधाओं और कठिनाइयों का सामना करने के लिए बाध्य है।
ऐसी स्थितियों में हममें से अधिकांश लोग बहुत जल्द अपनी योजनाओं को से हटने और हार मानकर अपनी परियोजनाओं को मरने देने के लिए छोड़ देते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तमाम बाधाओं के बावजूद अपनी मूल योजनाओं से चिपके रहते हैं और अपने सपनों को हकीकत में खिलने के लिए जगह देते हैं। दृढ़ता और धीरज महत्वपूर्ण है। सबसे जरूरी है कि हम अपने लक्ष्यों को प्राप्ति कर लगातार काम करते रहें और अपने लक्ष्य से नजर ना हटाएं। हर कीमत पर हठ और अशिष्टता से बचा जाना चाहिए। उदाहरण के रूप में यदि व्यापार एक मूल्य सुधार की सख्त आवश्यकता है तो आपको इसे लागू करने के लिए तैयार रहना चाहिए। यदि आप अपनी आदतों को जड़ से खत्म करने के लिए दृढ़ता और धीरज चाहते हैं तो यहाँ 4 सरल और महत्वपूर्ण नियम हैं। आपके पास एक ठोस लक्ष्य होना चाहिए और इसे प्राप्त करने के लिए आपको एक जलती हुई इच्छा विकसित करनी चाहिए। आपको अपने लक्ष्यों को कार्यान्वयन का समर्थन करने के लिए एक संपूर्ण और सटीक योजना की आवश्यकता है। आप खुद को नकारात्मक और निराशाजनक विचारों से प्रभावित नहीं होने दे सकते। आपको किसी ऐसे व्यक्ति का समूह का अतरंग भरोसेमंद संबंध की आवश्यकता है जो आपको सहायता और साथ प्रदान कर सके। अपने व्यक्तित्व, धीरज और दृढ़ता का निर्माण करने में मदद करने के लिए एक विशेषज्ञ व्यायाम कार्यक्रम के रूप में इन नियमों के बारे में सोचें। थिंक एंड ग्रो रिच हिंदी लेसन 11। महान चीजों को प्राप्त करने के लिए स्मार्ट होना और अपने आप को स्मार्ट लोगों के साथ घेरना आवश्यक है। लक्ष्य जितना बड़ा होगा योजना उतनी ही जटिल होगी। जितनी जटिल योजना होगी उतना ही कठिन लक्ष्य का निष्पादन उस पर काम करना होगा। निष्पादन उस पर काम करना जितना कठिन होगा उतनी ही परियोजना के पीछे रहने वाला दिमाग दूसरों के रचनात्मक, बौद्धिक और नैतिक समर्थन पर निर्भर होगा। यह बुद्धिमान लोगों का एक चुनिंदा समूह है जिसे हम मस्तिष्क ट्रस्ट कह सकते हैं। पारस्परिक समर्थन के रूप में सबसे अच्छा काम करता है। एक मस्तिष्क ट्रस्ट का समान विचारधारा वाले लोगों का एक संघ है जो सामान्य लक्ष्य को परिभाषित करने, दक्षताओं को विकसित करने और जांच और संतुलन की एक प्रणाली केंद्र है। एक मस्तिष्क ट्रस्ट का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत इसका सक्रियात्मक प्रभाव है। यदि 2 या 2 से अधिक लोग जो एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से काम करते हैं अपनी कौशल, प्रतिभा, विशेष ज्ञान, अनुभव, रिश्ते और अन्य सभी संसाधनों को जोड़ते हैं और साझा लक्ष्य को पूरा करने के लिए उनका उपयोग करते हैं तो परिणाम इसके भागों में से योग से कई अधिक होंगे। यह एक अधिशेष होगा जिसके साथ आप उन चीजों को प्राप्त कर सकते हैं जिन्हें आप अकेले भी हासिल नहीं कर सकते थे। अंतिम सारांश। थिंक एंड ग्रो रिच हिंदी समरी। अंतिम सारांश। धन किसी भी रूप में शायद ही कभी भाग्य या संयोग का परिणाम रहा है। इसके अलावा यह लगभग हमेशा विभिन्न लक्षणों और कौशल का परिणाम है जो कोई भी सीख सकता है और प्राप्त कर सकता है। धन्यवाद दोस्तों।